नमस्कार जोहार। मैं ए आर बकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो जिले के जिला सारनाथ स्थल सेक्टर 4 में जो है वहीं पर हैं और हमारे साथ में कई आदिवासी भाई और खोरठा जगत के गीत संगीत के जन्मदाता गौतम कुमार महतो जी हैं। और आज हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में 2-4 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, किसको लोग वोट देने वाले हैं। सोहरायदा हैं। सोहरायदा जोहार। देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव जो हो रही है, ये एक देश हित के लिए है, ना कि कोई राजहित के लिए है। देश हित में चुनाव करें तो बीजेपी कांग्रेस को ही वोट करें, आपका कहने का मतलब हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन का अभी सरकार वर्तमान 10 साल से चल रही है। जो लोगों ने इस जूझ रहे हैं या किसी को अच्छा भी महसूस किए होंगे, या किसी को ये कोई कहता है महंगाई का मार है, या कोविड के कारण किसी बहुत सारे लोगों को जो मोदी जी भी बहुत सारा कर्ज भी किए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काज हुआ है आज कार्यकाल में, क्योंकि इतने 10 साल में कहीं भी ऐसा यहाँ दो ही तरह का राजनीतिक होता है, या तो मंदिर का, हर जगह मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीति किया गया है। कहीं भी कोई एक या शिक्षा के नाम पर कहीं राजनीति नहीं हुआ, या बेरोजगार के नाम पर राजनीति नहीं किया गया, या तो कभी कहीं भी किसी तरह का संचालित ऐसा नहीं हुआ है। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर बातें नहीं हुई है, आपका क्या? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि वैसा सरकार आप चुने जो हमारे भविष्य को अच्छा कर सके, जो शिक्षा की हर लोगों को जन जन अच्छा शिक्षा दे सके और रोजगार की सृजन कर सके, ना कि कोई ऐसे रोजगार सृजन जो होता है जैसे बहुत बड़ा बड़ा संस्थान है, HSC हो, BSL हो, बहुत सारे संस्थान है, वैसे कंपनी को ऐसे बेची जाएगी, वैसे सरकार को ना चुने, मैं यही कहूँगा। गौतम जी बताइए, इन्होंने कहा कि रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके बात नहीं हो रही, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये बातें हो रही। देखिए, वो बातें भी होनी चाहिए, लेकिन जो है कि मूलभूत समस्या दादा ने जो सोहरायदा ने जो कहा, इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर वो कहावत है, हम लोग ठेठ में बोलते हैं कि घारे रहो तो खुदी, तो सौ बुरी तो बुद्धि। घारे रहो तो खुदी, तो सवरिये तो बुद्धि। हाँ, तो खुदी का मतलब है कि अनाज, अन्न है कि नहीं। तो अभी बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है सरकार को, है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा काम कंपटीशन हो गया गौतम दा। अभी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 किलो चावल देंगे, और जो गरीब परिवार के, BPL परिवार के लोग हैं, उनको 1 लाख रुपया वार्षिक देगी। ठीक है, ये तो रेवड़ी बांटने की बात है। ये कोनो पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम उद्योग का विस्तारीकरण करेंगे, आधुनिक शिक्षा लाएंगे, मॉडल स्कूल बनाएंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे, लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि जिस तरह का चावल दिया जाता है गौतम दा, बताइए क्या हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? क्या वो चावल वो नेता एक दिन खा सकते हैं? देखिए, सबका अपना अलग अलग नजरिया है और क्षमता है ना। अगर हम बोलेंगे कि आपका संकेत है क्वालिटी के ऊपर, अगर आप क्वालिटी पर बोल रहे हैं, तो क्वालिटी का स्तर अगर निम्न है तो उसको प्रतिकार करना चाहिए, है ना। ये जांच करते हैं BDO साहब, ऐसा मत बोलिए कि हम आपको घटिया रहता है, ऐसा भी नहीं। तो जिस वर्ग के लोग हैं, है ना, मोटा चावल मिलता है तो मोटा काम करने वाला के लिए मोटा चावल है, पतला काम जो दिमाग से करते हैं बुद्धिजीवी लोग, वो लोग मोटा अनाज को नहीं, मतलब उनके लिए। सोहरायदा बताइए, आप आदिवासी समाज से हैं, चावल का क्वालिटी क्या है? देखिए, चावल का एक देखा जाए तो सबसे पहले आदिवासी के हिसाब से हम देखेंगे तो हम लोग पहले गोड़ा धान हो लोग
ठीक ना। धान खा लिए तो एकदम पूरा लाल रहो, मड़ुआ खा लिए, कुंदली खा लिए, है ना। तो आदिवासी ऐसा है तो सब कुछ पचा लेता है, इसीलिए अनाज को सम्मान के साथ ग्रहण करता है और सब लोग करें। वैसा भी नहीं है। देखिए कुछ लोग का ये मानना है कि ऐसा दे रहा है, तो वैसा वाला मत लीजिए। प्रतिकार करने का सबका एक हक अधिकार है। कभी काल क्या होता है, हमको बहुत बढ़िया मिल गया। गौतम दा, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति है, समस्या है, विस्थापित को लेके, शिक्षा को लेके, पलायन को लेके, तो जब तक हमारा उद्योगीकरण का विस्तार नहीं होगा। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज है। उद्योगीकरण का विस्तार होना बहुत जरूरी है ना। इस और उद्योगीकरण का विस्तार होगा उससे पहले है कि हम लोग का ये आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार का बात होगा। हम लोग का बहुत सारा समस्या है, भाषा संस्कृति का समस्या है, लेकिन जो इसको आत्मसात कर रहा है, हमारे भाषा को, हमारे संस्कृति को, वो मेरा अपना है। क्या नाम हुआ? आलोक हेम्ब्रम। आलोक हेम्ब्रम। आलोक हेम्ब्रम जी, आप क्या देख रहे हैं बताइए। देखिए, चुनाव में यहाँ तो दोनों ही हम देखेंगे तो सर्वप्रथम दोनों एक है। कोई बोलता है कि ये मुसलमान पार्टी है, कोई बोलता है ये हिंदू पार्टी है। देखिए, अभी के नौजुवक जो हैं अभी सब बेरोजगार हो चुके हैं, सब लाइन पे खड़ा है रोजगार के लिए। और जब तक रोजगार यहाँ सृजन नहीं होंगे तो इस तरह कई गौर क्रांतिकारी संगठन यहाँ खड़ा होंगे, कई इस तरह का पार्टी आएंगे और लड़ते रहेंगे। दादा जो बोले हैं, ये स्थिति मतलब बिल्कुल ही अपना मतलब चरितार्थ में दिखा दिए कि ये वोटर का यही स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसको वोट कर। हाँ, अच्छा बताइए, चुनाव में ये जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, ये कहाँ तक जायज है? ये तो सरासर हम बोल रहे हैं, सर्वप्रथम उसी से लड़ाई शुरू हुआ जहाँ राजा प्रथा में हम लोग को जाना पड़ेगा। पूरे देश में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। क्या उस पैसे से जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं उसका विस्तारीकरण होना चाहिए कि किसी खास व्यक्ति को हाथ में बेच देना चाहिए? नहीं, यहाँ तो विस्तारीकरण होना चाहिए। जिस तरह इन लोग कर रहा है अभी, वो तो कुछ सालों तक ही चलेंगे। जहाँ तक हम लोग का विश्व का बात कर रहे हैं, विश्व में देख ही रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। अरे इसी बात को यहाँ घोल मटोल के धर्म पे नाम पर यहाँ अब एक लड़ाई का क्या बोलते हैं उसको, माहौल बना के छोड़ दे रहे हैं। ये कौन सा राजनीतिक है? अब कहाँ लोग लड़ रहे हैं? वो तो दिखाई दे रहा है भाई। अब कहाँ लड़ रहे हैं? अब तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा था इसके नाम पर, अब तो सब टाइम फिश हो गया। अब तो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। फिर आएगा जहाँ रोजगार की बात है, हम लोग रोड पे खड़ा हो जाएंगे, फिर वही धर्म पे लड़ाई कर देंगे। ये तो यहाँ दो तीन को पार्टी खड़ा है लड़ाने के लिए। रोजगार को लेके वो बहुत बड़ा ये भी दिए थे, आंकड़ा भी दिए थे। उसका उस आंकड़ा में जीरो है, उस आंकड़ा में जीरो है। कई कंपनियां लगाने की भी बात आई थी, उसमें भी जीरो है, जो कि और बेच दिया गया है। जहाँ तक मतलब कि दिखा जा रहा है, कई कंपनियां बेची भी गई। तो यहाँ पे हमको लगता है जो अभी वर्तमान सरकार जो विगत में थी 10 साल जो की है, वो लोग कहीं ना कहीं केवल पूंजीपतियों के इशारों पर चल रही है और ग्राउंड लेवल पर कहीं काम नहीं है। और कहा जा रहा है कि वो चावल दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये मुफ्त राशन उनका नहीं है, ये 2013 में मनमोहन सिंह जी स्टार्ट किए थे, जो उसमें 1 रुपया के हिसाब, 1 रुपया किलो के हिसाब से बात हुई। तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये अपना नाम चिपका, एक्सटेंशन करते। तो वो है ये जो हमारे जो इंदिरा आवास योजना, ये अभी की नहीं है, अभी उसको पीएम आवास कर दिया गया है। अब लोग बोलेंगे कि पीएम आवास जो पीएम जी दे रहे हैं, तो ये किसी को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आप तत्कालिक सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये भी बोला गया था कि 2022 तक सबका अपना मकान होगा। महज 2 से 2.5 लाख ही घर बन पाए, जो आंकड़े मेरे पास हैं। ज़्यादा बने तो मैं नहीं कर, 6 लाख घर बनाने के थे। ये सब में सारा कोई एक भी मैंने ऐसा नहीं हो पाया है, या तो
नहीं वो तो उसका अभी तो बंद हो गया पीएम आवास। हाँ आवास का भी योजना बंद हो गया है ना, उसका फंड रिलीज करता है किसी प्रकार का, उसका ये सारा बंद हो गया वो काम। चावल की बात करिए तो ये दूध चावल तो हमारे हेमंत बाबू ने कहा कि 11 लाख लोगों का ये कार्ड बंद कर दिया, हमने 21 लाख बना कर दिया, ये भी तो बड़ी बात है। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर यहाँ तो हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं, इसलिए झारखंड हित की अभी बात करना हम लोग को उचित नहीं है। और हेमंत बाबू जो किए हैं वो तो झारखंड के लिए किए हैं, वो देश की बात नहीं। लेकिन राशन जो लोगों को मिल रहा था केंद्र की तरफ से, 11 लाख लोगों के कार्ड को बंद कर दिया गया, ऐसा हेमंत बाबू का कहना है, मेरा नहीं है। हमने 20 से 21 लाख लोगों को कार्ड बना कर दिया। देखिए यहाँ हेमंत बाबू की भी तो पार्टी के लोग हैं ना मैदान पर, गिरिडीह में हैं और भी कई जगह में। तो यहाँ पे जैसे हेमंत बाबू ने अपने कहा भी था कि 5 लाख हमने पीएम आवास के लिए मैंने ये भेजे थे, अनुशंसा करके भेजे थे, तो वहाँ से कोई फंड नहीं मिला। उसके बाद ये अपने ही फंड से क्या वो आवास का एक योजना का शुरुआत चला किए हैं, जो धरतल पर शायद कहीं कहीं आ भी गए होंगे और वो भी बहुत अच्छे हैं, शुरुआत हुआ है। तो ये उसकी पहल अच्छी है और अच्छी रही। अंत में हमारे जो झारखंड के संगीत के खोटा संगीत के जन्मदाता क्या मैसेज रहेगा? सोच समझ के वोट करिए, किसी का बहकाव में मत आइए। सिर्फ हम बोल रहे हैं तो हम ही बुद्धिजीवी हैं, जी जी। ऐसा नहीं हो सकता है। या आप पूछ रहे हैं तो आप ही हैं, या दादा बोल रहे हैं, ये समाज है, समझदारों का शक्ति महापुंज है ना। आप सभी को एक दूसरे से तर्क करिए कि इस विषमता की मतलब विकट परिस्थिति में हम लोग केंद्र में किसको देखना चाहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है। सीधा सीधे हम लोग का भाषा संस्कृति, कला संस्कृति को रखवाली कौन करेगा, आदिवासियत की रक्षा कौन करेगा, हमारे CNT एक्ट की रक्षा कौन करेगा, हमारे उद्योग की रक्षा कौन करेगा, खेत खलिहान जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा। अभी देख रहे हैं कि जलस्तर जिस तरह से धरती का नीचे जा रहा है और थोड़ा सा ही होने से इतना ज़्यादा गर्मी में उथुल पुथुल हो रहा है, तो कौन ऐसा सरकार है। तो ये थे हमारे झारखंड के मिट्टी के लोग जो अपनी समस्या के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। बातचीत कैसी लगी? अच्छी लगी तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। रही बात कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार दे रहे हैं, गौतम दाम ने साफ साफ कहा कि ये मत आपका सबसे बड़ा अधिकार है और देने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा कि कौन हमारे इस जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा, कौन हमारी रोजगार की बात करेगा, कौन हमारी शिक्षा की बात करेगा। तमाम बातें आप लोगों ने सुना, लेकिन लोहे लिली चक्कर है, वोट ना दिया नहीं तो कहाँ हाथ लेबा ईटा हमें कह नहीं पारबो। फिलहाल ले हो विदा। जय झारखंड।